वृंदावन में अब कैसी उनकी दृष्टि, कैसा उनका भाव, कैसा दिव्य उन्हें वृंदावन दिखाई दे रहा है। आज हम वृंदावन जाएं तो हम वृंदावन में क्या देखते हैं? अच्छे से कॉटेज मिल जाए, अच्छी व्यवस्था मिल जाए। हमारे आदरणीय बाबूजी श्री प्रेमचंद जी गोयल जी ने बहुत सुंदर रिसोर्ट बना रखा है गोवर्धन में। सारे भक्त आराम से सुविधा युक्त स्थान पर रहकर ब्रज की परिक्रमा, भंडारा, भोज, सत्संग आदि को लाभान्वित होते हैं, प्राप्त करते हैं। तो आज हमें क्या चाहिए? सुविधा चाहिए, अच्छा स्थान, अच्छा भोजन, अच्छी सुविधा, आवागमन के लिए वाहन। हम वृंदावन जाकर इन चीजों की कामना करते, या कहीं भी किसी तीर्थ में। लेकिन तीर्थों की भूमि का सेवन कैसा करना चाहिए, ये परम भक्तों से सीखें। जब आप तीर्थ भूमि पर जाएं तो वहां पर उस भाव से ना देखें कि यहाँ क्या, जैसी सड़कें हमारे यहाँ वैसी सड़कें तो यहाँ है, क्या अंतर है। जैसे हमारे शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ भी है, कोई ज्यादा कमी नहीं। जो वायु वहां प्रभावित हो रही है वही वायु यहाँ भी प्रवाहित हो रही है। जैसे मनुष्य यहाँ रहते हैं वैसे हमारे शहर में भी रहते हैं। अंतर क्या है? अंतर हमारी मन स्थिति के भाव का है। उस दिव्यता में आज भी कमी नहीं। वृंदावन वही वृंदावन है जो चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किए। वृंदावन आज भी वही वृंदावन है जो हरिदास जी ने दर्शन किए। वृंदावन आज भी वही वृंदावन है जहां पर मीराबाई ने मदन मोहन जी को प्रकट कर लिया। आज भी वृंदावन वही है जहां श्री वल्लभ महाप्रभु जी के दर्शन हुए हैं। वृंदावन आज भी वही है, पर परिवर्तन हुआ है तो हमारी भावना में परिवर्तन, हमारे भाव में परिवर्तन हुआ है। जो हम वृंदावन जाकर भी, पवित्र भूमि में वास करके भी, तीर्थ भूमि में जाकर भी वहां हम गंदगी देखते हैं, इमारतें देखते हैं और अन्य अन्य वस्तुएं खोजते हैं। लोग कहते हैं वृंदावन में क्या अच्छा था, तो कुछ लोग कहते हैं कि वृंदावन के मंदिर बिहारी जी के बाहर जो चाट पकौड़ी का स्थान बना वो बहुत अच्छा था, वहां की लस्सी बहुत अच्छी थी। तीर्थों में जाते हैं तो वहां के अपने स्वाद की विशेष वस्तुओं को खोजते हैं, वो अच्छा था। तीर्थ भूमि में हम स्वाद लेने गए, ये तो हमें अपने भी शहर में मिल जाता, घर में मिल जाता। तीर्थ भूमि में जाने के भी नियम है। तीर्थ भूमि में जाना भी एक विशेषता है, एक कला है, एक नियम है, एक अनुशासन है। इसलिए संत की दृष्टि से जब आप तीर्थ भूमि पर जाओगे तब उन्हें आपको तीर्थ भूमि का फल मिलेगा। इसीलिए संत के सानिध्य में तीर्थ भूमि का दर्शन कीजिए। कई बार लोग 84 कोस यात्रा करते, अच्छी बात है, करना चाहिए, तीर्थ भूमि का दर्शन, यात्रा करना चाहिए। लेकिन किसी संत की दृष्टि से जब आप भावित होकर उस ब्रज की यात्रा करते हैं या तीर्थ भूमि पर निवास करते हैं, उसका भाव अलग दिव्य होता है, उसका पुण्य फल अलग होता है। आप प्रयागराज आ गए हो, ठीक है, आपने डुबकी लगा ली और चल दिए। लेकिन जब आप एक संत की दृष्टि से, संत की सन्निधि में उस पावन भूमि का सेवन करते हैं, उस गंगा का आचमन करते हैं, मां भगवती को प्रणाम करते हैं, तो इन सब का भाव बदल जाता है, इसका पुण्य में बढ़ोतरी हो जाती है। क्योंकि तब आप मिल रहे थे तो एक पर्यटक बनकर आए थे, एक दर्शनार्थी बनकर आए थे। लेकिन जब आप एक संत की दृष्टि से भावित होकर आते हैं तो आप उस तीर्थ भूमि के सेवन करने के योग्य बन जाते हैं। जब भी जाएं हम किसी तीर्थ भूमि पर, परम दिव्य भाव से जाएं, पर्यटक बनकर ना जाएं। और असुविधाएं पर्यटकों को होती हैं, दर्शनार्थियों को नहीं। लोग कहते हैं कि अरे वहां असुविधा थी, ऐसा था, वैसा था। ठीक है, ये किसको हो सकती है असुविधा? पर्यटकों को। आप देखिए हम लोग कितनी सुविधा में हैं। आप देखिए इसी इतनी ठंड में, अभी तो ठंड थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी जो और 2-3 स्नान हुए पूर्व में, 14 जनवरी का जो स्नान हुआ, मकर संक्रांति का, भयंकर ठंड, और लोग यहाँ मिट्टी पर लेटकर उन्होंने प्रतीक्षा की प्रातः काल हो और गंगा जी में ठंड में भयंकर 7 डिग्री टेम्परेचर में उन्होंने डुबकी लगाई है। उन्होंने भी पावन भूमि के दर्शन किए, वो भी पावन भूमि पर आए। लेकिन वो पर्यटक बनकर नहीं आए, वो भक्त और दर्शनार्थी बनकर आए
इसलिए उन्होंने श्रद्धा पूर्वक इस भूमि का सेवन किया। तो असुविधाएं पर्यटकों को हो सकती है तीर्थ भूमि पर, लेकिन दर्शनार्थी तो तब भी अपने आप को धन्य समझता कि हम भूमि में आ गए, हमें यहाँ के दर्शन हो गए। इसलिए जब भी आप कभी तीर्थ भूमि पर जाएं, विशेष स्थान पर जाएं, आप वहां की कमियों को ना देखें, वहां की असुविधाओं को ना देखें। शरीर को थोड़ा तपाते हुए आप तीर्थ भूमि पे गए हो, सुविधा लेने के लिए नहीं, वो तो आपके घर में भी है। तीर्थ भूमि पर तप हो, थोड़ा सा शरीर को कष्ट भी हो, तो ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने मन को विशुद्ध करने गए हो, मन की विशुद्धि को प्राप्त करना चाहिए। मन के शोधन के लिए हम आए हैं, हमारा मन का शोधन हो। और यहां तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर सुविधाएं हम लोगों को दी है, और इस सुविधा में भी रहकर यदि हम इन क्षणों को परम पवित्र और दिव्य नहीं बना रहे तो कमी हमारी है। लेकिन आप सब पुण्यशाली श्रोतागण पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से इन दिव्य अनुष्ठानों में सम्मिलित हो रहे हैं, ये आपके पुण्य गुरुदेव की कृपा है। ये वर्ष भर ऐसे प्रयाग की भूमि पर जो वर्षों से प्रतीक्षा की, और आज पुण्य कुंभ के ऐसे दिव्य समय पर हम सब तीर्थराज प्रयाग की भूमि पर बैठकर सत्संग से लाभान्वित हो रहे हैं।